अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपके अपने चैनल आल फूड ज़ायका में खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आपको मैं होममेड कटवा बनाना सिखा रही हूँ। मैं आपको बगैर मिट्टी के हांडी में प्रेशर कुकर में कटवा बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप बनाएंगे आपके खानों को चार चांद लग जाएंगे। कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने खुद घर में बनाया है या आपने किसी शादी ब्याह वाले घर से लाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 किलो गोश्त लिया है। ये देख सकते हैं हमने इसकी बड़ी बड़ी सी ये बोटी बनाई है, देख सकते हैं इस तरह से। मैं प्याज लूँगी 2 बड़े साइज़ के। उसके बाद मैं टमाटर लूँगी 3 बड़े साइज़ के, वो टमाटर शामिल करूँगी, मैंने रफली काट लिया था। और लहसुन शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी तकरीबन 1 गिलास। मैंने 1 गिलास इतना पानी लिए, देख सकते हैं ये बिल्कुल अस के बराबर आ चुका है गोश्त के। ये टेक्निक होती है ये गोश्त गलाने की। अब हमने इसे ढक्कन लगा के रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से गल जाए। देखिए माशाल्लाह से हमारा गोश्त अच्छी तरह से देख सकते हैं ये गल चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर 1 इंच का टुकड़ा इसके अंदर दालचीनी का ऐड करूँगी और 1 अदद मैं लौंग शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करूँगी और 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी सूखा धनिया पाउडर। अब इसे इतनी देर हमने पकाना है, ये पानी इसके अंदर खुश्क हो जाए। अब इसके अंदर हाफ कप जितना हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, मगर घी से टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आएगा। तो ये मैंने बोटी जो ली थी मैंने इसके अंदर चर्बी थी साथ। आप जब भी बनाए तो कृपया इसके अंदर चर्बी वाली बोटी ज़रूर ऐड कीजिएगा और फ्लेवर अच्छा आएगा। देखिए पानी माशाल्लाह उस खुश्क हो चुका है और गोश्त की अच्छी तरह से हमने बुनाई कर ली है, देख सकते हैं इसका ये घी छूट चुका है। अब इसके अंदर अच्छे फ्लेवर के लिए मैं शामिल करूँगी 3 अदद हरी मिर्चें और इसके अंदर अच्छे फ्लेवर का शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी कौरमा मसाला। ये ऑप्शनली आप चाहे शामिल कर सकते हैं, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर गरम मसाला ना भी करें तब भी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अब इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ गिलास, या अपनी ग्रेवी के मुताबिक आप रख सकते हैं कम या ज़्यादा। अब इसे हल्की आंच पे इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारा गोश्त बन के रेडी हो चुके हैं। हमें जितनी ग्रेवी चाहिए देख सकते हैं आप। ऑयल भी इसका घी भी इसका कितना ऊपर आ गया है ये देख सकते हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार कटवा बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।